तुमने जब एक बार उसी काम के पैसे भर दिए हैं तो दोबारा क्यों भरने जा रहे हो? चलो मानता हूँ तुमसे रसीद खो भी गई है तो भी जहाँ तुमने पैसे भरे हैं उनके पास भी तो हिसाब किताब होता है कि पैसे कहाँ से आए, कितने आए और कहाँ जा रहे हैं। एक बार तुम उनसे जांच करने को कहो, हो सकता है पहली दूसरी बार में लोग झल्लाएं, लेकिन थोड़ी हिम्मत से अगर अपनी बात रखोगे तो तुम्हारी समस्या का समाधान भी होगा। शायद 1-2 घंटे व्यर्थ जाएंगे पर तुम्हारे पैसे दोबारा नहीं लगेंगे। और हर जगह ऐसे थोड़े थोड़े करके लगाते जाओगे तो कुछ नहीं बचेगा हाथ में, फिर महीने के अंत में सब खाली हो जाएगा। इसलिए तुम जाओ और सीधे बात करो। अच्छा, एक बात और सुनो, तुम अभी बहुत सारे दरबार जा रहे हो ना, कभी इस दरबार, कभी उस दरबार, कभी ये व्रत, कभी वो व्रत। मेरे शरण में होते हुए भी तुम्हारे मन में शांति नहीं है। शांति तुमसे कोसों दूर होते जा रही है और तुम अनेकों दरबार भागते जा रहे हो। और जब इतना परेशान हो चुके हो, इतना सब ऐसे हो गया है, तो मैं एक बात तुमसे एक बार के लिए कह रहा हूँ। भले तुम्हें बहुत सारी चीज़ें करने को कहा गया हो, ये हो, वो हो, ऐसा हो, वैसा हो, लेकिन एक बार के लिए सिर्फ वो करो जो तुम्हें करना शुरू से तुम्हारे मन में था और तुम्हें करना पसंद भी था। एक बार को तुम करके देखो। तुम्हारे अंदर कितनी नकारात्मक ऊर्जा भर गई है सब कुछ सोचते सोचते कि तुम्हें इसका अंदाज़ा नहीं है। इसलिए एक बार के लिए ना अपने मनपसंद काम को करो, और जैसे ही तुम्हारे मनपसंद काम में तुम्हारा मन लगने लगेगा और आगे बढ़ते जाओगे ना, देखना ये सारे विचार भाव जो भी मन में बुरे हैं वो अपने आप दूर हो जाएंगे और इनका होना अब बहुत ज़रूरी है। और तुम चाहो जिस दरबार में जो व्रत रखने का मन है तुम रखो, मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। और सभी में मेरे दर्शन तो तुम करते ही हो, तो इस वजह से मेरी तरफ से कोई रोक टोक तुम्हें नहीं है। तुम करो, जहाँ जो मन है तुम वो करो, लेकिन याद रखना मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। बस अपने मन को अब पूरी तरह से शांत करो। पुरानी बसें जो अब नहीं चल रही हैं, शहर में नहीं चल रही हैं, गांव में नहीं चल रही हैं, तो उन बसों को ना अपने किसी कार्य में, विशेष कार्य में शामिल मत करना। अगर उन्हें अब चलाना बंद कर दिया गया है तो निश्चित उनकी हालत अब वैसी नहीं होगी कि उन्हें चलाया जा सके। फिर बात सुरक्षा की आ जाएगी। इसलिए तुम भी अब मत चलाना और अपने घर पे मत बुलवाना। यहाँ पर ये सब मत सोचना कि क्या होगा, कैसे होगा, 2 पैसे बच जाएंगे। नहीं, ऐसा काम मत करना जिसमें खतरा हो। इस बात का ध्यान रखो। मंदिर कभी भी, कोई भी मंदिर जो होता है ना, वो हमेशा पवित्र होता है। कभी भी मंदिर के लिए गलत शब्द का प्रयोग मत करो। तुम्हारे वहाँ जाने पर हो सकता है तुम्हें पहली बार में एहसास कुछ अलग हुआ हो, कुछ अजीब सा हुआ हो, लेकिन मंदिर के लिए कभी भी गलत मत कहो। और कभी कभी एहसास अजीब इसलिए भी होते हैं कि मंदिर तो पवित्र होता है, लेकिन वहाँ मौजूद लोग जो है ना, उनकी नकारात्मकता तो मंदिर जाकर निकलती है ना। तो हो सकता है कभी उसके वहाँ पर मौजूदगी का तुम्हें एहसास हुआ हो, लेकिन किसी मंदिर के लिए गलत कभी मत कहो। तुमने बहुत बार बोला है और गलती की है तुमने बोलकर। आगे से ऐसा कभी मत करना। क्षमा मांगो मन ही मन जो भी बोला हो उसके लिए। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। नाश्ता बहुत अच्छा बना था।